एक बार भगवान ठाकुर जी ने अपने भक्त के लिए स्वयं आकर पंचायत में जमानत दी। जी हाँ, आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन ये जो कहानी है ये एक सत्य घटना है। किसी ज़माने में एक ब्राह्मण हुआ जो बहुत धनवान था। उसे तीर्थ यात्रा करनी थी। उसी के गांव का एक गरीब ब्राह्मण का बेटा था, वो भी नौकरी की तलाश कर रहा था। तो उस ब्राह्मण को पता चलता है कि यार वो फला जो लड़का है वो नौकरी की तलाश कर रहा है, तो क्यों ना उसको मैं अपने साथ तीर्थ यात्रा पे लेके चलूं, बदले में कुछ पैसे भी दे दूंगा और मेरी सेवा भी करता रहेगा। तो इसी को लेके उसने उस बालक को बुलाया। उसने हाँ कर दिया, ठीक है। तो ये लोग तीर्थ यात्रा पे गए। जब ये ब्रजधाम में पहुँचे तो उस ब्राह्मण को बहुत तीव्र बुखार आ गया। उस बच्चे ने बहुत सेवा की, तन मन धन से सेवा करी और ब्राह्मण ठीक हो गया। जब ये गोपाल जी के दर्शन करने के लिए गए तो उस ब्राह्मण ने कहा कि बेटा, मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। मेरी एक बेटी है, बहुत सुंदर बेटी है, तुम उसके साथ विवाह कर लो। तो ये लड़का बोलता है कि क्या भरोसा करूँ आपकी बात का मैं? हो सकता है कि आप घर जाके पलट गए। बोले नहीं पलटूंगा। बोले मैं विश्वास ही नहीं कर सकता। बोले विश्वास क्यों नहीं करेगा? ठाकुर जी के सामने बोल रहा हूँ, पूछ लेना, ये जमानत लेंगे तेरी ठाकुर जी। लड़के को लगा सही बात है। तो तीर्थ यात्रा करके वो घर लौट गए। लड़का भी अपने घर लौट गया। भैया महीने बीते, साल बीतने लगा तो लड़के को याद आया कि ब्राह्मण जो था अपना वचन नहीं निभा रहा है। तो उस ब्राह्मण के घर ये लड़का जाता है और कहता है कि पंडित जी, आप जब तीर्थ यात्रा से आए थे और गोपाल जी के सामने आपने कहा था कि आपकी बेटी का विवाह आप मेरे साथ करेंगे। जैसे ही पंडित के बच्चे ये बात सुनते हैं, भड़क जाते हैं और कहते हैं, अरे आया तू 2 कौड़ी का हमारी बहन से ब्याह करने के लिए, भाग यहाँ से। तो कहता नहीं जाऊँगा तो नहीं। तो बोले क्यों नहीं जाएगा? किसको पता है किसके सामने बोला? बेचारे पंडित जी भी अपने बच्चों के डर के मारे कुछ नहीं कह रहे। तो ये लड़का बोलता है कि ठाकुर जी के सामने बोला। तो पंडित जी यहाँ पर एक शर्त रख देते हैं। बोले ठीक है, ठाकुर जी यदि जमानत ले लेंगे तो मैं विवाह कर दूंगा। बोले पक्का कर दोगे? बोले कर दूंगा। ये लड़का वहाँ से भगा और सीधा पहुँच गया वृंदावन। पहुँचते हड़बड़ाहट, शादी की भी चिंता। ठाकुर जी का शयन का समय हो गया था। चिल्लाने लगा, ठाकुर जी आपने जमानत ली थी ना मेरी, चलो मेरे साथ। ठाकुर जी कुछ नहीं बोले, धीरे बोला, फिर जोर से चिल्लाने लगा। ठाकुर जी ने कहा, अरे कहाँ जाऊँगा मैं? मूर्ति भी भला कहीं जाती है क्या? तो ये लड़का कहने लगा कि मूर्ति जब बोल सकती है तो जा क्यों नहीं सकती? आपको चलना तो पड़ेगा। अब भैया भक्ति के लिए तो भगवान को कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। तो ठाकुर जी ने बोला ठीक है चल, पर एक बात याद रख, वृंदावन का ठाकुर हूँ मैं, ऐसे तो मामी। तो बोले कैसे जाओगे महाराज? बोले 56 भोग की व्यवस्था कर, भोग लगाते चलना, मैं चलते चलूँगा। तो बोले घोड़े गाड़ी वगैरह? बोले नहीं, वो तो पैदल चल लूँगा मैं। तो इसने बोला ठीक है, अब थोड़े बहुत पैसे तो इकट्ठे करके रखे हैं मैंने शादी के लिए, तुम्हारे भोग में ही सही। भैया ये बालक कहने लगा कि भगवान मुझे कैसे पता चलेगा कि आप चल रहे हो? बोले देख एक शर्त है रे। बोले क्या भगवान? बोले कि घुंघरू की आवाज़ आएगी और तो आगे चलते रहना, और यदि तूने पीछे मुड़ के देखा वहीं पे खड़ा हो जाऊंगा मैं। ठीक है भगवान। चलने लगे, घुंघरू की आवाज़ आ रही थी। उस गांव के निकट पहुँचे जहाँ पर इनको जाना था और जहाँ पर इनका इंतज़ार कर रहे थे। तो इसने सोचा कहीं ऐसा तो नहीं कि खाली घुंघरू की आवाज़ आ रही है और भगवान नहीं आए, पलट के देख लेता हूँ। इसको फिर भी विश्वास नहीं है। जैसे पलट के देखा ठाकुर जी स्वयं खड़े हैं। तो बोले भगवान माफ़ करो, मैं तो बस चेक कर रहा था, चलो आगे। बोले कहाँ चलो? वचन भूल गया क्या? अब मैं नहीं जाऊँगा, तू ही उनको बुला के लेकर आ। ये लड़का सट से भगे गया, ऊपर गांव में चिल्लाने लगा, अरे आओ रे, वृंदावन से ठाकुर जी साक्ष्य देने आए हैं। गांव वालों ने जैसे सुनी है, गांव वाले भगे भगवान को देखने के लिए, सारा गांव इकट्ठा हो गया। और जैसे पंडित वगैरह आए तो ठाकुर जी ने बोला, तूने मेरे सामने तो बोला था ब्रज में कि मैं मेरी बच्ची का विवाह तेरे साथ करवाऊँगा, करवा। तो ब्राह्मण ने भी ठाकुर जी के पैर पकड़ लिए और बच्चों ने भी पकड़ लिए, उस ब्राह्मण के साथ अपनी बहन का विवाह कर दिया और ठाकुर जी वहीं से अंतर्ध्यान हो गए। तो ये जो घटना है ये सत्य घटना है, और ऐसी घटनाएं हमको बताती है कि भगत के वश में है भगवान, और भक्त जो चाहे वो भगवान से करवा सकता है। यही तो बाके बिहारी की अनंत लीला है। आशा करता हूँ यह कहानी आपको पसंद आई होगी। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और कमेंट बॉक्स में राधे राधे